हम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नाअहली की दरखास्त दे रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में रिट कर रहे हैं। मैं जो सिर्फ 28 उम्र का बंदा हूँ, मैं तो तैयार हूँ, मैं इस मुल्क का वजीर आजम 2018 में बनूंगा। गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, अब तक वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब तवातुर से करते आ रहे थे, लेकिन आज इस फहरिस्त में एक इजाफा हो गया है और ये इजाफा है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिन्होंने आज लाहौर में अपने कारकुनान से खिताब किया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब पर यह कहकर तनकीद की कि वो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद मुल्की मामलात ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन वो यानी बिलावल भुट्टो साहब 28 साल की उम्र में ये काम करने को तैयार हैं और वो 2018 में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनके कारकुनान ने उनका साथ दिया तो आइंदा इंतखाबात में चारों सूबों के वज़राए आला हत्ता कि पाकिस्तान का सदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। उन्होंने इस मौके पर गो नवाज गो का नारा भी लगवाया कारकुनान से और एक मरतबा फिर हुकूमत से अपने 4 मुतालबात पूरे करने का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं नाज़रीन, जो बज़ाहिर अब शरीफ ख़ानदान के खिलाफ एक और महाज खोलने जा रही है। जहांगीर खान तरीन साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज फरमाया कि वो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अत-तौफीक केस के फैसले की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में नाअहली की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। बाबर आवान साहब इसमें उनके वकील होंगे। तो नाज़रीन, हुकूमत वक्त जो कि बहरहाल सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निपटने में कामयाब रही, वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सड़कों पर आने से बिलावल भुट्टो साहब के ताज़ा तरीन खिताबात की रोशनी में किस तरह रोक सकती है और क्या उनको रोकने के लिए कोई निगोशिएशंस के लिए तैयार है हुकूमत वक्त। इस सारी सूरत हाल पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं आपसे अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकने सिंध असम्बली शर्मिला फारूकी साहबा। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीनियर रहनुमा और वज़ीर ममलिकत बराए निजकारी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और यकीनन प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी होगी। मैं मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। शर्मिला साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। अभी तक तो हमने खुर्शीद शाह साहब को सुना था, वो ये कह रहे थे कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बिलावल होंगे, लेकिन आज तो बिलावल ने खुद ये कह दिया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म होऊंगा 2018 में पाकिस्तान का। सो हम ये समझें कि बिलावल आज उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं इस ख्वाहिश का इजहार करके जिस फहरिस्त में सर फहरिस्त इमरान खान साहब थे अब तक। जी बहुत शुक्रिया जवाद साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ये है जिसे मैं अगर ब्लंट अल्फाजों में कहूँ तो इक़्तिदार की भूख, और मेरा ख़्याल है कि उनका मकसद और मतलब सिर्फ़ एक ही है कि किसी तरीके से हुकूमत गिराओ और इक़्तिदार में आओ। पीपल्स पार्टी की सियासत बड़ी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी की एक तवील जद्दोजहद रही है जमहूरियत के लिए। पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करती है और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी बिलीव करती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, इन द पावर ऑफ द बैलेट। और जब भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के अंदर आई है तो अवाम की ताकत से आई है, अवाम के वोटों से आई है, जिसका इजहार आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में किया कि 2018 में वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे अगर पाकिस्तान की अवाम ने उनका साथ दिया। हम कोई बैकडोर चैनल से नहीं आते, हम कोई डीलें करके नहीं आते, हम कोई मैंडेट चोरी करके नहीं आते, हम आरओ के इलेक्शन से नहीं आते। पीपल्स पार्टी हमेशा एक सीधी साफ़ सुथरी सियासत की है, उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पीपल्स पार्टी के बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक अदालती कत्ल में उनको फांसी लगा दी गई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दहशत गर्दी में शहीद हुई, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बहुत ही कम उम्री से उन्होंने ये तमाम चीज़ें देखी भी, समझी भी, अपने वालदा का भी साथ दिया
और ग्रास रूट लेवल से वो अपनी सियासत का आगाज़ कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से वो मुतहरिक हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको पजीराई मिल रही है, जिस तरीके से लोग उनको देखना चाहते हैं वज़ीर आज़म हाउस में, वो एक खुशाइन बात है। तो दोनों पार्टीज़ को कंपेयर करना या बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इमरान ख़ान की उस ख्वाहिश से कंपेयर करना मैं समझती हूँ कि गैर मुनासिब है। ठीक। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर कौमी असेंबली भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली साहब वेलकम टू द शो। लेकिन आपसे पहले मैं ज़ुबैर साहब का ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ज़ुबैर साहब, अभी तक तो खान साहब उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के, अब बिलावल भुट्टो साहब भी हैं, वो 2018 के हवाले से पुरुमीद हैं कि वज़ीर आज़म होंगे। सो बहरहाल थ्रेट बढ़ गया है नून लीग के लिए, आपकी जमात के लिए, आप अग्री करेंगे? नहीं जी, मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं एक तो ये है कि जाहिर सी बात है, एक जुल्फ़िकार भुट्टो के ग्रैंडसन है, बेटे हैं, तो जाहिर है पॉलिटिक्स से उनको बचपन से मिली है एंड ही बिलोंग्स टू अ ग्रेट पॉलिटिकल फैमिली ऑफ पाकिस्तान, जिससे मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान फख्र कर सकता है। तो बिलावल भुट्टो का उतना ही हक है वो उम्मीद लगाना प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जितना इमरान खान का है। ना ही वो कोई डायरेक्ट आने की कोशिश कर रहे, तो अगर वो पंजाब में रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो एक अच्छी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो डेबिकल हुआ था 2013 में, मेरा ख्याल है जो संजीदा न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कोई भी नहीं चाहता कि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी इस तरह से खराब हो कि वो बिल्कुल 3 सूबों में तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट होके रह जाए। बेनज़ीर के बारे में तो कहते थे कि 4 सूबों की जंजीर, और जो बहुत साहब आपकी बात कटेगी, लेकिन जो पूरा बयान है बिलावल साहब का, वो वज़ीर आज़म खुद को तो देख रहे हैं 2018 में, लेकिन वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से काम नहीं हो रहा, गो कि वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बने। मैं आ रहा था उस पर, तो एक तो ये है कि उनको बिल्कुल हक बनता है, और उम्मीद लगाना, मेरा ख्याल है पहले तो एस्पायर करना और होप दिलाना अपने वर्कर्स में, ये तो एक नेचुरल चीज है और ये ऐसा ही होना चाहिए। जहां तक उनका क्रिटिसिज्म का ताल्लुक है, बिलावल भुट्टो की जो अच्छी चीज है जो सेपरेट करती है इमरान खान से, कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस में बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट ही के थ्रू सब मसाइल का हल होना चाहिए, वो जो बहुत पॉजिटिव है। और मैंने सुना है कि वो इलेक्शन भी लड़ने का उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो वो भी बहुत अच्छा है कि बिलावल आएंगे असेंबली में, और मेरा ख्याल है असेंबली के लिए ये अच्छी चीज होगी, पॉजिटिव चीज होगी पाकिस्तान की असेंबली में कि एक इतनी बड़ी पार्टी के लीडर आ रहे हैं असेंबली में रिप्रेजेंट करने के लिए। जहां तक उनका क्रिटिसिज्म का ताल्लुक है, जाहिर सी बात है हम नहीं समझते कि उनका क्रिटिसिज्म उस हवाले से जायज है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये परफॉर्म करना और ये कहना कि जी ये कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये अवाम का काम है। 2018 हो या उससे पहले, तो अवाम जो भी डिसाइड करेंगे, अवाम अगर इसका फैसला वोटों से होगा। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, आज जब बिलावल साहब इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे 2018 में वज़ीर आज़म बनने के हवाले से, तो उन्होंने इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर बड़ा मुस्कुराते हुए अपना चाचा यानी चचा भी कहा। तो खान साहब बज़ाहिर ये चचा से भतीजा आगे निकलना चाह रहा है, 2018 में वज़ीर आज़म देख रहे हैं खुद को बिलावल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला। खान साहब हमारे साथ हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी फरमाइए। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस बात को कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो मैं उनको मुकाबले में वेलकम करता हूं। और जीत वही मज़ा करती है जो मैदानी जंग में हो, और मैदानी जंग सियासतदान का जो है वो इलेक्शन का मैदान होता है, और ये मैदान जो है ये बिलावल साहब के लिए नया नहीं है। इस मैदान में वो अपने ख़ानदान की बहुत सी कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं, तो मैं वेलकम करता हूं। और हम इमरान खान खुद जो हैं वो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं, और मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं, और मैं समझता हूं कि हमें मुकाबले में मज़ा आता है। और वो कहते हैं ना, वो एक बहुत अरसा पहले संजीव कुमार ने कभी कहा था
अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को के खतरों से खेलने का शौक है मुझे। सिर्फ इतना मैं कहूँगा बिलावल साहब को कि क़यादत जो है, विलायत क़यादत ये विरसे में नहीं मिलती, ये कमाई जाती है। और मैं इसके बाद जब मैं उनको वेलकम करता हूँ, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपने नाना जो है मरहूम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तरह फिर अवाम में जाएं, अवामी तहरीक के बल पे आएं। और मैं समझता हूँ वो जो लाहौर में पंजाब में आए हैं, ये एक अच्छा मुकाबले की आपको लगता है पंजाब में पीपल्स पार्टी आपका कंपटीशन है? आपको ये लगता है? क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ नून लीग को कंपटीशन कहते हैं अपना। देखिए, अगर आप उसको वोटों और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो उस लिहाज से तो थ्रेट नजर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी। लेकिन अगर आप उसको नजरिए के लिहाज से देखें तो बावजूद इसके कि उनकी जो पिछले तकरीबन बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद खासकर सियासत रही है, वो थोड़ी अपर क्लास की सियासत आप उसको कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग ड्राइंग रूम में होती है। लेकिन इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी बहरहाल एक जमाने में मजदूर की आवाज थी। वो दूसरी बात है कि मजदूर को कितना हक दिया और कितना इंसाफ पे रहे और कितना रोटी कपड़ा मकान दिया। लेकिन मैं समझता हूँ बहरहाल एक जमहूरी पार्टी है, एक फेडरल जमात है, तो उसका थ्रेट तो बहरहाल हर जगह मौजूद रहता है। ठीक है शर्मिला साहब, ये जो मैंने अली साहब के सामने सवाल उठाया, अब जारी बात है पंजाब में अभी आपकी जमात दोबारा से रीऑर्गेनाइज हो रही है, अब लेकिन तारीखी हकीकत यह है कि 77 के बाद से सिंगल हैंडेडली तो आप पंजाब में कभी हुकूमत नहीं बना सके हैं। सो अभी से वज़ीर आज़म बनने का नारा लगा देना, ये कोई सियासी फायदे में ट्रांसलेट होगा शर्मिला साहब? देखिए जवाद साहब, कोशिशें हर जमात करती है और अपने वर्कर्स को मुतहरक करना, अपने वर्कर्स को एनर्जाइज करना और इलेक्शन के लिए तैयार करना, ये हर सियासी जमात का हक है। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना और पीपल्स पार्टी को एनर्जाइज करना, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बेड़ा उठाया है। इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, बट ही इज़ अप टू इट। बिलखुसूस लाहौर में बैठे हुए और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का जो रवायती वोटर है वो एनर्जाइज हो रहा है, मुतहरक हो रहा है, वो बड़ी खुशाइन बात है। बड़े अरसे से हम मुख्तलिफ क्वार्टर से ये सुनते थे कि जनाब पीपल्स पार्टी अपने आप को पंजाब में दोबारा से फ़ाल करे और पंजाब के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करे, और वो करी है और उसके अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि 2018 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को बेहतर नताइज पंजाब से मिलें। ठीक है जुबैर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, मैं खान साहब आपकी जानिब अगर वापस आऊँ, अब बिलावल साहब आज जब तनकीद कर रहे हैं वज़ीर आज़म पर, वो जारी बात है खारिजा पॉलिसी की बात भी कर रहे हैं, वज़ीर खारिजा की भी बात करते हैं, अपने बाकी मुतालबात का हवाला भी देखते हैं। सो देखने वाले को यह लग रहा है कि बिलावल साहब इस वक्त पिच के चारों जानिब स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। मुकाबले में अगर हम पीटीआई को देखें तो पनामा है और पनामा है, तो सर बज़ाहिर पीटीआई के पास सिर्फ एक स्ट्रोक है। खान साहब देखें, बिलावल साहब जो हैं इस वक्त ही इज ट्राइंग टू रीगेन द लेगेसी। वो एक पीछे जो लेगेसी है, अब बावजूद इसके कि यंग हैं, मेरे से तो ज़ाहिर कम उम्र ही हैं, और मैं तो बड़ा खुश हूँगा बिलावल साहब अगर नेशनल असेंबली में आते हैं, इट वुड बी गुड, अच्छा इजाफा होगा। लेकिन कोई उनको ज़रूर ये बताए उनकी जमात में, और वो ये है कि जब मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो एक भुट्टो का नारा दिया उन्होंने, तो वो इस बुनियाद पे नहीं दिया था कि उन्होंने कभी ये कहा हो किसी को कि मैं सर शाह नवाज मरहूम का बेटा हूं तो मुझे वोट दो या मेरे साथ खड़ो। वो एक जदोजहद से निकले थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, और मैं हमेशा उनको शहीद इसलिए कहता हूं कि वो पाकिस्तान की खिदमत करते हुए गई हैं, उन्होंने इस बुनियाद पे कभी वोट नहीं लिया कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी हूं। वो एक बात होती थी, लेकिन उन्होंने जेलें काटी, सबूतें काटी। इस वक्त बिलावल साहब उस ट्रेनिंग से नहीं निकले, वो उस तहरीक से नहीं निकले, वो सिर्फ इस वजह से आगे आए हैं कि मैं जरदारी साहब या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का बेटा हूं। अब ये मैं उनसे कोई क्रेडिट ले नहीं रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा लीडर जो है वो तहरीक से, एक जदोजहद से निकलता है। जिस तरह अब इमरान खान है,
तो इमरान खान के वालिद साहब जो थे वो कोई सियासतदान नहीं थे। इमरान खान को कोई हाथ में प्लेट में सियासत नहीं मिली थी, उनको किसी ने लॉन्च नहीं किया। 20 साल जद्दोजहद की है, उन्होंने धक्के खाए हैं, उन्होंने कोशिशें की हैं, उसमें सेटबैक्स भी आए, अप्स एंड लोज आए। तो मैं ये समझता हूं अभी बड़ा एक बात तो है ना, इस ट्रेनिंग के बगैर भी बिलावल चारों तरफ स्ट्रोक्स खेल रहे हैं पिच के। नहीं, मैं नहीं समझता कि आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। वो पंजाब में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आवाम से सवाल करें पंजाब में, आप कराची तक खैबर किसी से भी पूछें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी जगह आप किसको देखना चाहते हैं या कौन उनको रिप्लेस करेगा, तो जवाब एक ही आएगा कि इमरान खान। वजह उसकी ये है कि इमरान खान ने स्टैंड लिया है, खड़े रहे हैं। देखें पनामा लीक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं सिर्फ पनामा लीक्स, जवाद साहब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप और मैं और मोहतरमा जो शर्मिला साहिबा बैठी हैं या जो जुबैर उमर भाई बैठे हैं, हमसे जो टैक्स लिया जाता है, वो सारा टैक्स का जो पैसा है, ठीक है, वो नेशनल एक्सचेकर में जाता है, उसके साथ जब खुर्द बुर्द होती है, उसके लिए किसने स्टैंड लिया? देखें बात तो सबने की, लेकिन स्टैंड किसने लिया, खड़ा कौन रहा? देखें इमरान खान ने मुल्क, आप भी फरमा रहे हैं स्टैंड बहरहाल पनामा पे पीटीआई ने लिया। अच्छा मुझे एक ब्रेक कीजिएगा खान साहब, मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। बिलावल साहब बहरहाल गो निसार गो और इस नारे को गो नवाज गो में बदलने का भी इशारा दे रहे हैं, सो इस पर भी हम बात करते हैं नाज़रीन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बयान के हवाले से और पीपल्स पार्टी के 4 मुतालबात पर। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सर आज जब तनकीद कर रहे थे बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म पर, तो जाहिर बात है उसका पहलू गवर्नेंस से मुतल्लिका है। वो खारिजा पॉलिसी की बात करते हैं, वज़ीर खारिजा ना होने की बात करते हैं। तो ज़ुबैर साहब ये कुछ सोचा है वज़ीर खारिजा लगाने का या अभी तक? एक तो मैं उनकी तनकीद मेरा ख्याल बिल्कुल समझ से बाहर है। पहली बात ये है कि अगर आप कल को सरताज अजीज को ये कह दें कि ये फॉरेन मिनिस्टर है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मेन चीज ये होती है कि वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये कहना कि जी वो एडवाइजर ऑन फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, जो मुझे समझ नहीं आती। एक सरताज अजीज साहब एडवाइजर, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, ज़ुबैर साहब उनको ही वज़ीर खारिजा लगा दें। नहीं लगा दें, क्या है पोजीशन भाई? आप उसको किसी को कहें कि ये सीनियर मैनेजर है या मैनेजर है, उससे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? मेन चीज ये होती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। क्या सरताज अजीज और साथी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉरेन अफेयर्स हैंडल करना नहीं है? फॉरेन मिनिस्ट्री को हेड कौन कर रहे हैं इस वक्त? फॉरेन मिनिस्ट्री को हेड सरताज अजीज कर रहे हैं और उनके साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं तारिक फातमी साहब। तो जो भी अगर कल को शाह महमूद कुरैशी थे पीपल्स पार्टी के जमाने में जब थे बिफोर ज्वाइनिंग पीटीआई, तो वो भी तो फॉरेन मिनिस्ट्री को। जरा इसकी तस्दीक या तरदीद अगर आप कर दें, वजारत खारिजा का कलमदान वज़ीर आज़म के पास है या नहीं? जी जी जी। तो सर फिर वो सरताज साहब बाय ऑल मींस मुशीर खारिजा ही रहे ना, वो वज़ीर खारिजा तो ना हुआ। हाँ लेकिन ये तो देखे, ये तो हर हुकूमत, हर पार्टी जो है हुकूमत में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप जिस तरह से भी के इंटीरियर मिनिस्ट्री अगर उनको रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को या जो भी वजीर है, ये तो उसके नेचर पर डिपेंड करते हैं ना। इससे ये या देखे ना, हम तनकीद का निशाना हमें ये बनाना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है। इंडिया के साथ मिसाल के तौर पर आप कहें कि जी हमारी पॉलिसी रिस्पॉन्सिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है, ये डिस्कशन होना चाहिए। ये तो डिस्कशन, और उसमें तनकीद फिर जायज भी हो सकती है कि जी यूएस के साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कहना कि जी यूएस के साथ तो कट इट शॉर्ट ज़ुबैर साहब कि ये मुतालबा एंटरटेन नहीं होगा। मेरी सर बात सुन, प्लीज आप लोग थोड़े से कभी प्रोग्राम इंडिया के या अमेरिका के या यूके वगैरह के भी देख। ये सिर्फ यहाँ है कि हमारी डिबेट पर ये हो रही है, पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, या तो आपने पहली दफा डिस्कस करना है, हर हफ्ते सेम चीज डिस्कस, भी डिस्कशन होनी चाहिए फॉरेन पॉलिसी। नहीं ज़ुबैर साहब, मैं बसा देता रहा पीपल्स पार्टी को। फिर आप ये बात समझा रहे हैं कि जनाब शख्सियात पर तनकीद ना करें, पॉलिसी पर बात करें, लॉन्ग मार्च की धमकी ना दें। एब्सोल्युटली, बाय द वे देखें, लॉन्ग मार्च का जहां तक ताल्लुक है या उनका 27 दिसंबर से
प्रोटेस्ट करने का है, वो बिल्कुल उनका हक है। लेकिन हम नहीं समझते कि पीटीआई ने जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल में कोशिश की है उसके कोई खातिर को नताइज निकले। बिल्कुल करें प्रोटेस्ट, ना हमें डर है ना खौफ है, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि अवाम जब तक हमारे साथ है तो हमें कोई डर खौफ, हाँ प्रोटेस्ट और जलसे जुलूस इस तरह से नहीं होने चाहिए कि वो आपकी इकोनॉमी को एक्टिवली ना करने दिया जाए। बस ये है, हमें बाकी जितने मस्जिद जुलूस निकालें और निकालें ना आया चुंदरीगढ़ रोड पर और लाड़काना में और जहाँ भी करने हैं। बिल्कुल ठीक है, जुबैर साहब साथ रहेगा सर। मैं अपने प्रोविंस में करें ना, अपने प्रोविंस में करें और देखें कि जिस मुराद अली शाह ऑफिस ना पहुंच सकें या अवाम के लिए मुश्किलात हों। ठीक है खान साहब, ये गो नवाज गो बिलावल कहते हैं, गो निसार गो बदल जाएगा, गो नवाज गो में मुतालबात ना सुने गए। सो ये नारा तो बुनियादी तौर पर आपकी जमात का था। सो आप भी अब सड़क पर आ जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ, या आपने फैसला कर लिया रूट अपना अपना? देखें, इस मुल्क में अगर कोई जेन्युइन अपोजिशन है वो है तहरीक इंसाफ। बहुत से ऐसे मौके आए जिसमें पीपल्स पार्टी साबित कर सकती थी कि वो जेन्युइनली मियां नवाज शरीफ की अपोजिशन है, लेकिन उन्होंने जाके फिर अंदरूने खाना उनसे मिल गए। खासकर जो सिंधी फैक्टर है, जो सिंधी पीपल्स पार्टी इस वक्त रूल कर रही है पीपल्स पार्टी को, बेनज़ीर भुट्टो जब तक वो मोहतरमा शहीद जब तक वो लीडर थी इस जमात की, ये पाकिस्तान की जमात थी। इसको अब इन्होंने जिस तरह मियाँ साहब ने मुस्लिम लीग को महदूद कर दिया, अपर पंजाब की जमात बना दिया, इन्होंने इसको रूरल सिंध की जमात बना दिया है। कराची में इनके अब जो है ज़ाहिर है वहाँ पे इनकी वो प्रेजेंस नहीं है और पंजाब में भी नहीं है। अब ऐसी सूरत हाल में इनकी तरफ से 27 दिसंबर को थ्रेट देना कि हम धरने की तरफ जा रहे हैं, तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल ये निकलें, एहतजाज देखें कि कितनी स्ट्रेंथ है। क्या सिर्फ धरना इन्होंने कराची में देना है या फिर इन्होंने इधर इस्लामाबाद में भी आके और लाहौर में भी कुछ करना है, पंजाब में? तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि मैं ये समझता हूँ कि जो डिमांड बिलावल जरदारी साहब ने की है, भुट्टो जरदारी साहब ने की है वजीर खारजा की, तो ये बात हम काफ़ी अरसे से हम भी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है जुबैर उमर साहब ज़ाहिर है इंतहाई कॉम्पिटेंट आदमी है और इनको इन बातों का पता है। इनका दिल अब नहीं मान रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। He has to defend PM. The question is, मुझे ये बताएं, हाउ कैन यू इवन डिफेंड कि दुनिया में कोई भी डिसेंट मुल्क, मैं डेवलप नहीं कह रहा, कोई डिसेंट मुल्क जो डेवलपिंग भी हो, जो मतलब ये है कि आप नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान से लेके आप ओबामा के अमेरिका को जाएं, या आप जो चांसलर साहिबा हैं जर्मनी की, उनकी जर्मनी से लेके नॉर्थ कोरिया जाएं, अगर कहीं कम्युनिज्म भी है, कहीं डिक्टेटरशिप भी है, दे कीप अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर। रीजन इज, देखें कुछ ऐसी मिनिस्ट्रियां होती हैं जो एक मुस्तनद, और मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मुस्तनद और इफेक्टिव, वजीर आजम उसको डील कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री होगी, जैसे इंट मिनिस्ट्री होगी, उसके लिए यू नीड अ फुल टाइम पर्सन। व्हाई? द रीजन इज कि उसको हर वक्त ऑन द मूव रहना पड़ता है। अब अगर ये कहते हैं कि सरताज साहब हैं, तो फॉर गॉड सेक हमें इस पे आप ना बहलाएं। उसकी वजह यह है कि दो वजूहात हैं उसकी। सबसे पहले, बहुत से ऐसे फॉरेन कंट्रीज होते हैं जहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, दे इनवाइट फॉरेन मिनिस्टर्स, दे गिव proper decorum to a foreign minister. If a person is not a foreign minister and he is only an advisor, he is not given the full protocol. आपका पॉइंट आ गया। Let's continue after this break. आपका पॉइंट आया कि बहरहाल जब इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंटेशन का मामला आता है, फॉरेन मिनिस्टर जवाब साहब, फेयर इनफ, लेट्स कंटिन्यू दिस आफ्टर ब्रेक। अली साहब, आप भी कह रहे हैं जहां फॉरेन मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल और डेकोरम है वो फॉरेन मिनिस्टर के लिए ही है, मुशीर उस खाने को फिल नहीं कर सकता। लेकिन पीपल्स पार्टी से नाज़रीन हम ये जरूर पूछेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी ने भी धरना और एहतजाज ही करना है, जैसे शर्मिला साहिबा फरमा रही हैं बिल आखिर, तो पीटीआई को इस बात का फिर ताना क्यों मिलता रहा है आफ्टर दिस ब्रेक? वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले शर्मिला फारूकी साहिबा कह रही थी कि पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब अपने मुतालबात को लेकर धरने या लॉन्ग मार्च तक भी जा सकते हैं। तो शर्मिला साहिबा, ये एहतजाज और धरने की बात खान साहब या पीटीआई करें तो ये मुल्क और जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है, आप या बिलावल साहब करें तो मुल्क और जमहूरियत दोनों की इसमें आफियत है।
ऐसा क्यों? देखिए जवाद साहब, अब जो भी होगा उसका वो लाएमल तो अब आला क़यादत सीईसी तय करेगी और वो 27 दिसंबर को आवाम के सामने रखी जाएगी। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि गो नवाज गो का जो मुतालबा है उसका मतलब यही है कि या तो लॉन्ग मार्च होगी, या तो कोई धरना होगा, या कोई ऐसा स्टेप होगा जिससे ज़ाहिरी बात है कि फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बात यह है कि जहाँ तक इमरान ख़ान की सियासत का ताल्लुक़ है तो आपने उनका 2014 का भी धरना देखा जिससे हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, और आपने इस बार भी जो उनके धरने की कॉल थी वो देखी। और माजरत के साथ देखिए, सियासी कारकुन बहुत अहम होता है। मैं खुद एक सियासी कारकुन हूँ, मैं समझती हूँ कि अगर लीडरशिप हम पे शफकत का हाथ नहीं रखती, बात कर रही, देखिए मैं नताइज की इंटेंशंस की बात बता रही हूँ आपको कि इंटेंशन क्या था कि एक तरफ तो क़यादत थी जो बनी गाला से नहीं निकली और नीचे सड़कों पे कारकुन पिटते रहे। तो इस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी नहीं करती। जब पीपल्स पार्टी कॉल देती है लॉन्ग मार्च का या एहतजाज का या धरने का, तो फिर वो अपने कारकुनान के साथ खड़ी होती है। अगर हम सड़क पे बैठेंगे तो हमारी क़यादत भी हमारे साथ बैठेगी और फिर वो फैसला कुन धरना होगा या फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगी। वो इस तरह नहीं होगा कि हम यू टर्न खा के हम बोलें अच्छा जी चलो जी अब अदालत में मामला आ गया, मामला ख़त्म हो गया और जी आप बाहर ही नहीं निकले और धरना ख़त्म हो गया। देखिए इस तरह नहीं होता, यू टर्न नहीं होगा, कोई यू टर्न नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी सोच समझ के फैसला करती है और हमने इस हुकूमत को बहुत वक्त दिया है, अपने 4 मुतालबात सामने रखे हैं और हम उनसे क्या मांग रहे हैं? हम इस मुल्क के लिए एक वजीर खारजा मांग रहे हैं, एक कॉम्पिटेंट एलोक्वेंट फॉरेन मिनिस्टर। हम इस मुल्क के लिए एक इंटीरियर मिनिस्टर मांग रहे हैं, एक कॉम्पिटेंट इंटीरियर मिनिस्टर जो पाकिस्तान का वजीर दाखिला हो, तालिबान का वजीर दाखिला ना हो। ठीक है, इसका जवाब दे दिया, इसका जवाब जुबैर साहब ने दे दिया। जुबैर साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, जुबैर साहब बड़े कॉम्पिटेंट हैं। मैं तो कहती हूँ कि इनको वजीर दाखिला या वजीर खारजा लगा दें, कुछ तो दे दें इनको, ये शायद वहां पर अपनी टैलेंट को बेहतर इस्तेमाल कर सकें। शर्मिला साहब खैर आपको रिकमेंड कर रही है वजारत खारजा के लिए जुबैर साहब, लेकिन मेरा सवाल ये है आज जेकेटी साहब, पहले मैं जवाब दे दूं जी। मैं समझता था शर्मिला मेरी हमदर्द हैं, लेकिन शर्मिला तो मुझे पार्टी से फारिग करवा देंगी सजेस्ट करके। अच्छा चल, नाउ माय क्वेश्चन जुबैर साहब, अब देखें जवाब साहब, अब ये आप देखें कि जो शरीफ आदमी है ना उसका कोई काम नहीं है पीएमएलएन के अंदर, बादशाहत चल रही है, बादशाह चल रही है। जो कॉम्पिटेंट होगा उसको आगे ना आने दो। अब आप देखिए कि 8.5 साल बाद जाके 8.5 साल बाद जाके पंजाब में 11 वजीर लगाए इन्होंने। वो बेचारा ज़ीम कादरी साहब वो अब जाके वजीर बने, वो पार्टी को डिफेंड करके उनका गला खराब हो गया, लेकिन अब जाके वो मैं जुबैर साहब से एक बड़ा संजीदा सवाल एक रखने लगा हूं जुबैर साहब के सामने। जुबैर साहब आज जहांगीर खान तरीन साहब कह रहे हैं वो अब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एक नाअहली रेफरेंस लेके जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट। सो आप पीटीआई के लिए नाअहली रेफरेंसेस लेके मुख्तलिफ फोरम्स पर गए हुए हैं, पीटीआई आपकी क़यादत के खिलाफ। सो अगर आप दोनों जमातों को अपने मर्जी के फैसले मिल जाते हैं और आप सब नाअहल हो जाते हैं तो नेट गेन तो बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी का हो जाएगा जुबैर साहब। ये तो पीपल्स पार्टी तो बाहर से यही देख रही है और मेरा ख्याल है उनकी ख्वाहिश यही होगी कि सब फारिग हो जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए, लेकिन इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल देखें, पीटीआई के साथ हमारा डिसएग्रीमेंट सिर्फ एक ही है था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं, पार्लियामेंट है, कोर्ट्स हैं, उसमें मसले हल होते हैं। मसले हल होने का तरीका ये नहीं होता कि आप फिजिकल हो जाएं और आप सब कुछ बंद। फिजिकल होना भी बिल्कुल जायज है, ये नहीं मैं कहता कि जी जलसा जुलूस करना इनका हक नहीं है, पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का या किसी भी और जमात का, बिल्कुल करें, जलसे जुलूस भी करें। लेकिन अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि जी हम शहर बंद कर देंगे, लॉकडाउन कर देंगे, धरना दे देंगे 126 दिन का और समझिए उससे पाकिस्तान आजाद हो जाएगा और पाकिस्तान में दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। बाकी उन्होंने करना है। और जहां तक ताल्लुक है, मैं एक सिर्फ शर्मिला से एक डिसएग्रीमेंट करूंगा। एक तो देखिए, आपको बिल्कुल हो सकता है कि इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार ना पसंद हो, लेकिन ये कहना कि जी ये मुतालबात में शामिल करना और जब तक उनको चेंज नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल ज्यादती वाली बात है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी बड़ी जमात जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करती है, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कम से कम ये तो एक्सेप्ट होना चाहिए कि दूसरी पार्टी जो भी रूलिंग पार्टी है उसको इख्तियार है कि वो जिसको भी लगाए। आप लेकिन सर बहरहाल परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म हो सकता है। और एक और मैं इतराज कर दूं शर्मिला के हवाले से कि जी आपने कहा कि पनामा के हवाले से वो 4 मुतालबात है। अब एक सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई इदारा नहीं है ना।
सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ठीक पिटीशन। है। सुप्रीम कोर्ट समझती है कि इसका पॉइंट रेजोल्यूशन यहाँ से कह रही नहीं कि मैं खान साहब को भी जरा शामिल इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। खान साहब, यही सवाल आपके लिए, आपकी पिटीशंस का फैसला आपके हक में आ जाए, नून लीग ने जहां जहां पिटीशंस की हैं उनको उनकी मर्जी का फैसला मिल जाए, तो नुकसान किसका हुआ और फायदा बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी का हुआ या नहीं? बस मैं एक बात से बड़ा मैं एग्री करता हूं। आपने बड़े पते की बात आज बताई है जवाद साहब कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये एक दूसरे को डिस्क्वालीफाई करा दें सब जगहों से, हम सब डिस्क्वालीफाई होकर घर बैठ जाएं, यही एक सूरत है पीपल्स पार्टी की रिवाइवल की। क्योंकि इन्होंने जो 5 साल अपने साथ किया है, मैं समझता हूं वो काम ज़ियाउल हक साहब मरहूम नहीं कर सके। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मोहतरम अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जमात के साथ जो जरदारी साहब ने कर दिया, और अभी तक वो बैठे वो इंटों की तलाश में है। उनको कोई बताए कि वो जनरल आइल साहब जा चुके हैं, आ जाएं वापस। जहां तक आपकी इस बात का ताल्लुक है जो आपने मेरे से ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन किया है, उससे पहले मैं ये भी कह दूं कि अभी मेरी बहन ने कहा कि धरनों ने क्या दिया। धरनों ने एक आगाही दी, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मजदूर और गरीब को एक आवाज दी थी, इमरान खान ने पाकिस्तान के मजलूम लोगों को आवाज दी है कि जब आपको इंसाफ ना मिले तो आप धरना दें और एहतजाज के लिए निकलें, जिस पे अब ये लोग 27 को शायद अमल करने लगे हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है, 126 दिन हमने धरना दिया। मैं दरखास्त करूंगा कि कम से कम आप 6 घंटे के लिए डी चौक आ जाएं, 6 घंटों के लिए आ जाएं, धरना दे दें। एक और चीज भी, चौधरी निसार अली खान, मैं समझता हूं हमें खुद उनसे बड़ी रिजर्वेशंस हैं जिस तरह इस तरीके से वो नेशनल एक्शन प्लान को चला रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग के चंद बेहतर वज़रा में से हैं, तो ये डिमांड करना कि उनको हटा दिया जाए क्योंकि आपको उनकी फेस अच्छी नहीं लगती, ये मुझे कोई बचकाना सी बात लगती है। ये कि मुझे सीरियस इस पर आप इख्तिलाफ करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ। अली मोहम्मद खान साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। नाज़रीन, मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतना है।